हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो आपका क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर के मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना और इन क्वेश्चंस के साथ में मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम टाइम में इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट आप यहाँ से नोट्स बनाए, जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहे हैं उनको नोट करें और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास नोट्स ना हो। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 7 के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली मध्य बिंदु के हमें यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमारा 2023 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। मध्य बिंदु निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछ रखे हैं और ये हमारा 2024 में आया हुआ है। एक्स अक्ष पर पूछ रखे हैं तो वाई निर्देशांक क्या होगा, हमारा 0 होगा, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे एक्स अक्ष की जगह वाई अक्ष भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी यानी कि बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरी में भी तैयार जरूर कर लेना। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है निर्देशांक ज्यामिति के, डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे और इसके साथ में बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। लेकिन आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमसे बोला है ये तीनों पॉइंट हमारे समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। 2019 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज की जगह समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, बस मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। 6 नंबर में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगर 6 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा त्रिसंधिभाजित वाला ही होगा, जिसमें रेखा के हमने 3 से 4 टुकड़े कर रखे होंगे। बहुत कम ही चांसेस है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाए। 4 नंबर तक के तो आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो समकोण वाले को यहाँ से आप नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कर पूछ रखा है और वैसे ही हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं जैसे इससे पहले दे रखे थे। और ये भी हमारा 2017 में आ चुका है और आपका जो पैटर्न चेंज हो चुका है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि आपके मैथ में पुराने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो बहुत साल से रिपीटेड चल रहे हैं, उनको अब पूछना कम कर दिया गया है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। मैंने बस यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 साल आ चुका है और ये हमारा 2027 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, जिसमें हमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों पॉइंटों से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है चैप्टर से आने के, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है।
तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें और इसका आंसर होगा हमारे पास माइनस के साथ कोमा 0। सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का एक ही जगह पर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें यहाँ पर बिंदु दे रखा है 5,12। इसके हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में मिलते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी हमारा यहाँ पर देख लें 3 साल आ चुका है, 16 में, 20 में और 23 में। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2027 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर जो मैं आपको अनुपात विभाजित वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका आ सकता है, लेकिन वहां पर हमें इस तरीके से इजी क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा, घुमा करके बोल रखा होगा कि त्रिभाजित कर रखा है या फिर उसके ज्यादा भाग कर रखे हैं, इसलिए वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये जो आपका के का मान निकालने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें संरेखी वाली कंडीशन दे रखी होती है, 2019 में आ भी चुका है। तो ये संरेख वाली कंडीशन वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपका इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। सोल्यूशन यहाँ से आप नोट कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी हमें यहाँ पर नहीं करनी होती है ज्यादा, मेन यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले को आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी संरेख वाला है, लेकिन यहाँ पर हमें के की जगह एम का मान ज्ञात करना है और ये हमारा 2015 में आ भी चुका है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। और ये हमारा एम का मान निकालना बहुत इजी होता है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही कंडीशन है संरेखी वाली। तो यहाँ पर एम के और के मान निकालने वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसको आप जरूर देख लेना और इस क्वेश्चन के 4 नंबर में आने के भी चांसेस हो सकते हैं, अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा इजी रखा जाता है तो। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा 2020 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है और हमें यहाँ पर 4 शीर्ष दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। काफी टाइम से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, तो इस साल के लिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर जा सकते हैं। बढ़िया है और सबके सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो आपका चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उस चैप्टर के मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं या फिर इन क्वेश्चंस पर आधारित संख्या चेंज कर आपके नए क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के बोर्ड में ज्यादा चांसेस रहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 10th के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।